जब वह इसे लेती है उसका बॉयफ्रेंड परेशान होता है। पहली बार जब मैरी ने इसे लिया उसका बॉयफ्रेंड पेड़ से गिर गया। दूसरी बार उसने शेव करते समय अपना चेहरा काट लिया। तीसरी बार वह जल गया। इस तरह की गोली के साथ कोई भी उसके बॉयफ्रेंड से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह बॉयफ्रेंड्स को गायब करने के लिए बनी है, अधिक सटीक रूप से काल्पनिक बॉयफ्रेंड मिटाने के लिए। ये आरटी द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था और जाहिर है उसने मैरी से झूठ बोला, उसे बताया कि यह फ्लू रोकने के लिए है, लेकिन जितना अधिक उसने उसे लिया बॉयफ्रेंड के लिए स्थिति उतनी ही बुरी हो गई। मैरी को कुछ गड़बड़ होने का आभास होने लगा, इसलिए उसने फिर से गोलियां लेने से मना कर दिया। फिर अब क्या, आरटी के पास एक मूर्खतापूर्ण विचार आया, समस्या को ठीक करने के लिए जड़ को ठीक करना होगा। यदि वह किसी काल्पनिक प्रेमी से प्यार करती है तो सीधे उसके पास क्यों न जाया जाए। आरटी गुस्से में था, ये सीधे सीधे उसकी लड़की को चुरा लेने जैसा था। भले ही वह लड़का असली नहीं था, वह उसकी अनुमति नहीं दी। उस रात मैरी ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड को बुखार है। आरटी से उसकी जांच करने के लिए मदद मांगी। एक और अभिनय पार्ट शुरू होता है। एक खाली बिस्तर के सामने आरटी ने एकल दृश्य का प्रदर्शन किया। उसने बॉयफ्रेंड के माथे को छूने का नाटक किया और राहत की सांस ली। अच्छा, खबरें, बुखार गंभीर नहीं है। मैरी को आखिरकार दिलासा मिल गया। वैसे भी एक्टिंग कर रहे थे तो आरटी ने एक कुर्सी खींची और बॉयफ्रेंड के साथ दिल से दिल की बात शुरू कर दी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कमाल की है, काश मैं भी उसके जैसी किसी से मिल पाता, उससे मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। मैरी हंस पड़ी, बेकाबू होकर हंस रही थी। उसे इतना खुश देखकर आरटी ने उसे नाचने के लिए खींच लिया, लेकिन उनकी खुशी भरा पल कल्पनात्मक प्रेमी ने देख लिया। वह गुस्से से भरा हुआ था। मैरी के दृष्टिकोण से वह छत पर चढ़ गया और कूदने की धमकी दी। मैरी घबरा गई। उससे निवेदन किया कि कोई मूर्खता न करे, लेकिन बॉयफ्रेंड ने अचानक जिद करने लगा। एक पल में आग उगल रहा था, अगले पल कबूतर छोड़ते हुए चिल्लाया, मैं तूफान बुला सकता हूँ, तुम दूसरे आदमी के साथ क्यों नाच रही हो? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? आरटी ने शोर सुना और वहाँ दौड़ कर आया। मैरी ने कहा, उसका बॉयफ्रेंड नाराज है, हमें उसे खुश करना होगा, उसे महसूस कराना होगा कि वह सबसे अच्छा है दुनिया में, जब वह गर्व से नीचे उतर सके। आरटी ने सोचा, उपचार के लिए यह एक सुनहरा मौका है। उसने एक वाइन की बोतल उठाई और उसे अपने सिर पर मार दी। फिर मैरी से कहा, अगर तुम्हारा प्रेमी मुझे रोक सकता है तो वह वास्तव में सर्वशक्तिमान है। फिर उसने एक और बोतल तोड़ दी। मैरी घबरा गई और छत पर चिल्लाई, जल्दी करो और उसे बचाओ। आरटी जल्दी ही बेहोश हो गया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं किया। पहली बार मैरी को संदेह होने लगा, अगर वह वास्तव में इतना प्रेमी और कोमल है तो वह वहाँ खड़ा क्यों रहेगा? अगले दिन आरटी जागा और पाया कि मैरी पूरी रात उसके बिस्तर के पास रही। उसने एक हल्की भावना महसूस की। मैरी ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड माफी मांगना चाहता था और उसके लिए एक जादू का खेल दिखाएगा, उसे वह पूरा ताजमहल गायब कर देगा। काफी ईमानदारी से लगता है। आरटी माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ अतिरिक्त लोगों को मदद के लिए किराए पर लिया और ताजमहल गायब करने का शो शुरू हुआ। मैरी ने चौक में जोरदार परफॉर्मेंस दी, चिल्लाते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड ताजमहल गायब करने वाला है। अतिरिक्त लोग थे, उलझन में थे, लेकिन सभी ने साथ दिया और ताली बजाई। मैरी की नजरों में उसका बॉयफ्रेंड ताजमहल पर जादू कर रहा था, गिनती कर रहा था, 3, 2, 1, गायब। लेकिन ताजमहल ने हिला तक नहीं। भीड़ ने फिर भी उत्साहपूर्वक ताली बजाई, लेकिन मैरी जड़वत खड़ी थी, क्योंकि पहली बार उसने अपनी आंखों से जादू को असफल होते देखा। क्या उसका बॉयफ्रेंड वाकई उतना ही परफेक्ट था जितना वह मानती थी?